महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वह एक गूढ़ ग्रंथ है, रिश्तों की, धर्म की और उस प्रेम की जो शब्दों से परे है। हर कोई जानता है अर्जुन, भीष्म, द्रौपदी और श्री कृष्ण को, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में नहीं, हृदय की गहराइयों में छुपी हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही सच्ची कथा की ओर जहां युद्ध के शोर में भी प्रेम की बांसुरी बज रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्यवाणी में। चलिए इस अनसुनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत लोग सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की कथा जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान सुदामा ने भी श्री कृष्ण से एक बार मिलने की इच्छा जताई थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ चुका था। हर दिशा में केवल घोड़े, रथ, तलवारें और मृत्यु की आहट थी। उसी समय द्वारका से बहुत दूर एक कोने में बैठा एक दुबला पतला ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा था। उसने अपने मन में सोचा, कृष्ण इस समय पूरे संसार का भार उठा रहे हैं, लेकिन क्या वे अब भी अपने उस पुराने मित्र को याद करते हैं? वह चुपचाप कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा, ना युद्ध के लिए, ना किसी वरदान के लिए, बस अपने मित्र को देखने। जब सुदामा युद्ध क्षेत्र के पास पहुंचा, तब कृष्ण रणभूमि में अर्जुन के सारथी थे। युद्ध का दिन समाप्त हो चुका था, पर कृष्ण अभी भी शस्त्रों से सने हुए थे, थके हुए पर शांत। सुदामा बिना कुछ कहे दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने मिलने की इच्छा तो की, पर श्री कृष्ण को व्यस्त देख चुप रहे। किंतु कृष्ण को किसी की उपस्थिति का आभास हो गया। वे रथ से उतरकर सीधा उस वृक्ष के पास पहुंचे और बिना कुछ कहे और बिना कुछ पूछे सुदामा के चरणों में झुक गए। कृष्ण बोले, मेरे युद्ध से बड़ा युद्ध तो तुम्हारे मन में है सुदामा। तुम अपने मित्र से मिलने आए और चुपचाप लौट जाने की सोच रहे थे। सुदामा की आंखों में आंसू थे। वह बोले, कृष्ण, आज मैं देख रहा हूँ कि तुम केवल मेरे नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि के मित्र बन चुके हो। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मित्रता कभी पुरानी नहीं होती सुदामा। ये युद्ध भी बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारी ये मौन उपस्थिति मुझे सदा याद रहेगी। ये घटना महाभारत में कहीं विस्तार से नहीं बताई गई, क्योंकि ये कोई युद्ध नहीं, एक संवेदना की कथा थी। एक ऐसे प्रेम की कहानी जो शब्दों से परे है। कुछ कहानियाँ शस्त्रों से नहीं, प्रेम और मौन से लिखी जाती हैं। सुदामा और कृष्ण की ये मुलाकात बताती है कि सच्चे रिश्ते कुछ समय, स्थिति और संसार से परे होते हैं। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो इसे आगे ज़रूर साझा करें, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस प्रेम की याद में जी रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर अगली आध्यात्मिक यात्रा में हम साथ चल सकें।